चकोरी ताई जी के कमरे में कछु मिला और ना ही बाबूजी के। अब बचे काका। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पहले कौन भागा हमारे घर से? अरे मेरा मतलब है कि मुसीबत आने पर आप लोग भी तो अपना घर छोड़कर भागे थे ना। अब हो सकता है कि गहना के जाने के बाद आयुष्मान का दिल टूट गया, फिर उसको यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था तो चला गया यहाँ से। आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने बात किसी बुरे इरादे से नहीं कही है। और वैसे भी अगर आप अपने बेटे को प्यार से समझाते, उसको संभालते, उसकी बात सुनते तो आज वो हमारे साथ में ही होता है। आपने अपने बाप का फर्ज निभाया। बस आपकी सलाह की जरूरत नहीं है हमें। अपनी सलाह अपने पास रखिए। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या? वही करते जो अपनी पत्नी के साथ करते आए हैं। हाथ उठाते मुझ पे। राघव, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की? समझते क्या है आप अपने आप को? इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा आपको? बकवास किए जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इन्हें। हम कहते हैं छोड़ो। काका के कमरे में भी कुछ भी नहीं मिला। अलमारी में तो हमने देखा ही नहीं। या ढूंढते। कौन? बस राघव, इस इंसान के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा? क्यों दीदी? भाई मैं हूं आपका। ये कौन है? कौन है? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? आपकी सगी है क्या? कौन है ये? जवाब दीजिए प्लीज। अरे हमारे पति हैं। ये कपड़े काका के अलमारी में कैसे? हाँ, ये तो वही नकाबपोश के कपड़े हैं। जब उसने हमें मारने की कोशिश की थी, हमरे डॉक्टर बाबू से हमें दूर कर दिया था। तो क्या काका ही है जिन्होंने हमें डॉक्टर बाबू से दूर कर दिया? ये आप क्या कह रही दीदी? हम सही कह रहे हैं राघव, ये हमारे पति हैं। हे भगवान, ये क्या सुनना पड़ रहा है? जीजी, आप तो बड़ी छुपी रस्म निकली। हाँ, अरे इतने सालों से आपने हमें धोखे में रखा कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई। लेकिन आपके पति तो यही मुंबई में ही रहते हैं। अरे
नहीं नहीं जेठानी जी, अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता चली है। क्या पूरी बात कमला? पर ये तो सच है ना कि जीजी और ये पति पत्नी है। अरे माना जीजी ने इतने सालों से हमसे ये बात छुपा के रखी, पर कुछ दिनों से तो हम इन्हीं के घर पे रह रहे ना इनके साथ, तब तो बता सकते थे। अरे हमें तो लग रहा था कि कोई अनजान आदमी हमारी सहायता कर रहा है, पर ये तो हमारे सगे निकले। कोई सगे नहीं है हमारे, कुछ नहीं मानता इन्हें अपना मैं। अरे क्यों नहीं मानते हैं आप? दीदी को समझाने का मौका तो दीजिए। हो सकता है कि इतना बड़ा राज हमसे छुपाने के पीछे दीदी का कोई कारण रहा होगा। कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता कि ऐसा झूठ बोला जाए। एक बहन होकर भाई से इतना बड़ा झूठ बोला दीदी, क्यों दीदी? इसे धोखा न कहूं तो क्या कहूं? नहीं राघव, बोलिए, जवाब दीजिए। आवाज नीची, आराम से बात करो। अपनी बहन से कैसे बात करनी है ये सीखने की जरूरत तुमसे नहीं है मुझे। ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं है, मेरी पत्नी भी है। और मेरे घर में मेरी पत्नी से कोई ऊंची आवाज में बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर ये सब कैसे हो सकता है? काका के पास ये कपड़े कैसे आए? कहीं ये कोई दूसरे कपड़े तो नहीं? ये क्या? इसके कपड़े पे तो वही खून लगा हुआ है। इसका मतलब है ये नकाबपोश के ही कपड़े। और ये यहाँ काका के अलमारी में कैसे? वो तो देख भी नहीं सकते, तो वो नकाबपोश कैसे हो सकते? या फिर वो काका अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रहे? कैसा कमरा है? हर जगह से बंद है, जैसे कमरा नहीं कोई डिब्बा है। और कौन लेकर आया मुझे यहाँ पे? इस अनजान शहर में किससे मेरी दुश्मनी है और क्या दुश्मनी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये सब। ये क्या है? कैसी ऊट पटांग भूल भुलैया जैसी जगह है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। अब पैर टिकल ही नहीं रहा। हाथ छोड़ो दीदी का, ये हाथ छोड़ो दीदी का। आप दीदी का हाथ छोड़िए। ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, हाथ छोड़ो। सब क्या हो रहा है? और ये काका ने बुआ जी का हाथ काहे पकड़ा है?
ए राघव, ए भैया हमारी बात सुनो। ए भैया, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, जायज है तुम्हारा गुस्सा, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे पति है और हम इनकी पत्नी, और इस बात को हम चाह के भी नहीं झुठला सकते। काका बुआ जी के पति है, पर उनकी पत्नी तो वो मेरी पत्नी की फोटो कहीं गिर गई, इधर ही मिल नहीं रही बेटा। वो उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास एक ही। अब हमें सब समझ आ रहा है, पर बुआ जी ने ये बात छुपाई क्यों सबसे? हे राघव, देखो तुम्हारा गुस्सा ना अपनी जगह पे जायज है, लेकिन भोलेनाथ की सौगंध खा के कहते हैं हमें नहीं पता था कि हम बनारस से भाग कर जिस घर में शरण लेंगे वो घर इनका है। हाँ, हमें पता चला, कुछ दिन बाद हमको पता चला, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे ना भैया। जब तक बोल सकते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच कहते हैं, तुम्हारी कसम कोशिश की हमने कोशिश की कि हम तुमको बता दें, एक दो बार मौका देख के बता दे, पर हिम्मत नहीं हुई। रहने दीजिए दीदी, ये बात कुछ दिन पुरानी नहीं है, सालों पुरानी बात है ये। पहले आपने हमसे ये छुपाया कि विराज आपका बेटा है, फिर उसी विराज के पिता के घर हम रह रहे हैं, उन्हीं का एहसान ले रहे हैं, ये छुपाया। इतना बड़ा धोखा, इसे धोखा न कहूं तो क्या कहूं दीदी? अच्छा, जिस बहन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तुम उसे धोखेबाज कह रहे हो? शर्म नहीं आती? हम लोग पति पत्नी होकर भी इतने सालों से अलग क्यों रहे? क्योंकि पति के आगे तुम्हारी बहन ने अपने भाई को चुना, हमसे दूर रही वो। नाराज तो मुझे होना चाहिए जानकी से कि तुम्हारी वजह से सालों से हम लोग अलग रहे। तुम्हें तो इसका प्यार मिलता रहा, दुलार मिलता रहा, ऐशो आराम मिला, तुम शिकायत कर रहे हो? अरे माना जीजी ने जो कुछ भी किया अपने भाइयों और उनके परिवार के लिए किया, लेकिन आपको अपना रिश्ता छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे इतने सालों से जीजी हम पे सिर्फ रुबाब झाड़ती आ रही है, हर छोटी छोटी बातों पे हमें उनकी बातें सुननी पड़ती है। और आज जब जीजी ने इतना बड़ा धोखा किया और धोखा करके हमसे छुपाया है और हम कुछ भी ना बोले, ये तो वही बात होगी ना, चिट भी मेरा पट भी मेरा। बस कीजिए आप लोग। अगर हमें दीदी से एक सवाल का जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बात के लिए गलत है। अगर दीदी ने अपना इतना बड़ा राज हमसे छुपा करके रखा तो हो सकता है कि इसके पीछे भी इन्हीं की कोई मजबूरी होगी। कमला आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इतने सालों बाद उनको उनका प्यार मिला है तो हमें तो उनकी खुशी में शामिल होकर खुश होना चाहिए ना। वैसे भी जब किसी से उसका प्यार छिनता है तो उसका दुख क्या होता है वो मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। ये आलिया हमारे घर के मामले में काहे घुस रही है?
आप लोगों को जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहो, पर मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे आप? अरे आपके बचपन में दीदी ने क्या कुछ नहीं किया आपको खुशियां देने के लिए, लेकिन आज दीदी को खुशी देने के लिए आप उनका एक रिश्ता नहीं अपना सकते? कितने स्वार्थी हैं आप। बस बोलो मत, सुनो। अब तक ये बात राज थी, पर अब इस बात का खुलासा हो गया है राघव। इस सच्चाई को तुम भी जान लो और मान लो। ये हमारे पति है और हम इनकी पत्नी, समझे? अब इस बात पे हमको कोनो बहस नहीं चाहिए, समझे साहब? अब जाओ सब अपने अपने कमरे में। जाओ। अब हम क्या मतलब निकाले इस सब का? बुआजी और काका पति पत्नी है, काका बुआजी का इतना साथ भी दे रहे हैं, तो फिर काका के कमरे में नकाबपोश के कपड़े क्या कर रहे थे? हे भोलेनाथ, कहीं उनके बेटे विराज ने हमारे डॉक्टर बाबू को हमसे दूर करके उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी? कहीं काका भी तो हम सबके आंखों में धूल झोंक कर वही सब तो नहीं कर रहे? कहीं उन्होंने ही तो डॉक्टर बाबू का अपहरण नहीं करवाया? बहुत बुरी तरीके से फंस गया, पूरी कोशिश करके भी नहीं निकल रहा है। अब क्या करूं? क्या करूं? क्यों नहीं बताया दीदी ने मुझे अपनी शादी के बारे में? अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। जरा सोचिए, अगर दीदी आपको इस तरह देखेगी तो उन पर क्या बीतेगी? किसी को समझ में आ रहा है मुझ पर क्या बीत रही है? समझ में आ रहा है किसी को? अगर रिश्ता दीदी और भाई साहब के बीच का है तो फिर उसका फैसला दीदी को करने दीजिए ना। मैं मानती हूँ कि दीदी को आपको ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन अगर दीदी ने हमें ये बात नहीं बताई तो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी या कोई तकलीफ रही होगी, हमें समझना चाहिए। सबकी तकलीफ मैं समझूं। बड़ी वकालत कर रही थी दीदी की बात, मुझे मतलब ही कह रही थी। क्यों बीच में पड़ी? क्यों पड़ी बीच में? शांत हो जाइए ना, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। चुप, एकदम चुप। अरे तू क्या समझेगी मेरी तकलीफ? तू ही तो मेरी तकलीफ होगी। वजह है हमेशा बीच में बोलती है, हमेशा मेरी बात काटती है। तू भूल गई तू। तुझे कोई हक नहीं दिया मैंने अपनी दीदी और मेरे बीच में पड़ने का। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके और दीदी के बीच बोलने का, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे या गलत कहेंगे तो मैं तो आपको रोकूंगी ना। ठीक है, तो फिर मुझे भी तुझे चुप कराना आता है। आखिरी मौका दे रहे हम, अगर दोबारा हमारी माई को परेशान किया
या उन पे हाथ का उंगली भी उठाने की कोशिश की ना तो सीधा नर्क का दरवाजा दिखा देंगे आप तुम्हें। काका अगर बुआ जी के पति है तो फिर वो हमें या डॉक्टर बाबू को चोट पहुंचाना काहे चाहते? वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं? वो तो इससे पहले हमसे अच्छे से ही बर्ताव करते थे, हमें इतनी मदद की है उन्होंने, तो फिर वो क्यों करेंगे हमारे साथ ऐसा? और अगर उन्होंने ही ये सब किया है तो इसका मतलब है कि वो अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। पर क्या ये सब संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। हम जितने अच्छे इंसान काका को समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है। उस दिन हमने खुद देखा था, उन्होंने पेन उठाकर पेन स्टैंड में डाला था और फिर जब वो नाच गाना कर रहे थे तब भी वो हमें ऐसे घूर कर देख रहे थे कि जैसे वो हमें देख पा रहे हैं। और ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जो देख नहीं सकता वो ऐसे बर्ताव तो नहीं कर सकता। यानी कि वो अंधे होने का नाटक करके हम सबके पीठ पीछे से कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने अंधेपन का फायदा उठा करके ही उन्होंने ये पता लगा लिया कि हम जिंदा हैं। अब कुछ भी हो जाए, हम काका का सच सबके सामने ला कर रहेंगे और हम हमारे डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।